उन अपनी सनातन ऋषिकाओं का दर्शन, मैं साक्षात आद्या शक्ति भगवती का दर्शन। भगवान का जो मूल नाम है ना, वो माँ, क्योंकि माँ सृजन करती। ये सारी सृष्टि भगवती माँ का परिणाम। तो इसलिए मैं मातृ प्रताप के प्रति पूर्ण कृतज्ञ रहता हूं हर समय। केवल आपसे प्रबोधन दे रहा हूं इसी समय नहीं, मैं छोटी छोटी वीडियो को भी पूज्य दृष्टि से देखता हूं, श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं। कन्या पूजन, मातृ वंदन, यही मैंने बचपन से सीखा। और आप मां बहन बेटियों ने जो सेवा की, इस योग को, आयुर्वेद को, इस स्वदेशी के अनुष्ठान को, इस अब योग आयुर्वेद स्वदेशी के साथ साथ भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा के द्वारा पूरे विश्व को शिक्षा और चिकित्सा की दिशा में पूरा नेतृत्व करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अभियान को, आंदोलन को ताकत देगा। आज जो कुछ मैं करने में समर्थ होगा, आज जो मेरा सपना है कि आधी से ज्यादा आबादी पूरी दुनिया की योग के मार्ग पर, वेद ऋषियों के सनातन के मार्ग पर चले। आज मैं जो ये बात कहता हूं कि पूरी आधी से ज्यादा आबादी पूरी दुनिया फिर से सनातन धर्म के मार्ग पर चलेगी, वेद धर्म ऋषि धर्म का अनुकरण करेगी। आज मैं कहता हूं कि भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोग फिर से योग आयुर्वेद और स्वदेशी के संकल्प के साथ जुड़ेंगे, योग यज्ञ प्रति बनेंगे, वेदों प्रति बनेंगे, गो प्रति बनेंगे। आज मैं कहता हूं कि हमारे खून में, हमारे डीएनए में ऋषित्व है, हमारे खून में योग है, हमारे खानदान में योग है, हमारे जीवन में योग है। और भारत लोगों से ज्यादा कि हमारी योग करेगी, ऐसा वातावरण निर्मित हो रहा है और होगा। मैं कहता हूं कि हम इस देश को फिर से परम वैभवशाली देश बनाएंगे। आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत विश्व का नेतृत्व करे। ऐसा समर्थ, संस्कारवान, ऐसा एक शक्तिशाली भारत बनाएंगे। तो इसके पीछे यदि कोई शक्ति है और कोई प्रेरणा है तो वह आप मां रहेंगे। इसलिए आपको पुनः वहां आपकी शक्ति को, आपकी भक्ति को, आपके प्रचार को समस्त सहोदर सहोदरी के नन प्रीति को नमस्कार। मैं कन्नड़ समझता तो है, लेकिन पूजा साथी देवप्रिया की मुझे सिखाती नहीं है करना। तो पूरा सिखा देगी तो पूरा भी बोलने लगता हूँ, मुझे कन्नड़ बहुत अच्छा लगता है। और आप बहने कुछ जिस तरह से ये पूजा साध्वी जी, ये तो लगता है पूर्व जन्म में ये भी कन्नड़ ही थी, ये बहुत अच्छी कन्नड़ बोलती है। अभी आज कन्नड़ में ही बात बंद करना पड़ा, तो पूजा साध्वी जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। ये कन्नड़ बोलती भी है, इडली डोसा खाती भी है। जब मैं बोलूं आपको क्या खाना, तो मैंने एक इडली डोसा बनाने वाला रखा हुआ है इनके लिए, पसंद है इनको इडली डोसा पसंद है। और जो है ये बस भगवान ने उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए उत्तर भारत में पैदा कर दिया। वैसे ये पूरी साउथ इंडियन। तो पूज्य साध्वी जी ये बहुत बड़ी विदुषी है, ये वेदों की विदुषी है। वेद पहले बोलते थे स्त्री शूद्रों ने दिया था, स्त्री और शूद्रों को वेद में नहीं पढ़ना चाहिए। ये वेदों में एमए किया, पीएचडी किया और वेदों में डिलीट करने वाली भारत की प्रथम महिला है। और खाली पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत प्रेम वाली, बहुत करुण वाली, बहुत पुरुषार्थ और परमार्थ करने वाली, एक एक पल गुरु भगवान के लिए जीने वाली एक ऋषिका। तो एक बार बहुत अभिनंदन पूजा देवी को भी। और जो यहाँ पर आज हमारे साथ इस मंच पर इतनी महान विभूतियां हैं, हमारे वजुभाई हाज बोर्ड के, कर्नाटक के सरकार के चेयरमैन हैं शशि कला अन्ना साहेब जो बोले जी, उनको प्रणाम। और हमारे वीरन्ना चरण श्रीमथ जी जो एमएलए हैं, बागलकोट के चेयरमैन हैं, हमारे वी संघ के, और जितने भी, एक बात तो मैं मानता हूँ, देखो कर्नाटक में हमारी बहनों और भाइयों के साथ जितने भी वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र के जितने भी श्रेष्ठ जन है सब एकात्म है। एक बार सबके लिए बहुत
समाज जुड़ा कर सकते हैं। और पतंजलि के अनुसार अपने को ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, जितना बड़ा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में, इतना ही बड़ा योगपीठ में कर्नाटक में बनाने वाला हूँ। अभी बात में बताइए, कर्नाटक माता की जय। तो ये बड़ा काम होने वाला है। तो मैं भी उधर ही आके बसने वाला हूँ और दीदी को भी उधर ही बसाने वाला हूँ। फिर हम काम कर रहे हैं, ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। कोशिश को होगी इसी साल या अगले साल बहुत बड़ा योग पीठ बनेगा। पूरा दक्षिण भारत को, पूरी दुनिया के लोग आएंगे वहां पर, इतना बड़ा बना है। देखो ये हमारी एक बड़ी बेटी बैठी हुई है यहाँ पर सुधा, और दूसरी हमारी छोटी बेटी बैठी हुई है आरती। मेरे से बात करते हुए इसके गंगा यमुना सरस्वती सब इतना प्रीति करती है, पता नहीं कितने जन्मों का इसका संबंध है। और फिर मैं इसकी उम्र भूल जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ ये छोटी गुड़िया है, फिर इसको मैं गले लगा के इसका सिर्फ पुरस्कार के इसको आशीर्वाद देता हूँ। बहुत प्यारी बेटी है हमारी। एक बार आरती के लिए जोरदार इसकी मन प्राण आत्मा से इसका पूरा परिवार एकात्म कि मुझे गुरु की सेवा करनी है इतनी। और जो है अब इन दोनों में कंपटीशन हो रहा था आरती में, और दूसरी हमारी क्या नाम है बहन, सब पूरे सुजाता दोनों के लिए तालियां होता है। एक तो बढ़कर के ऐसे प्रतिस्पर्धा में आत्मस्पर्धा होनी चाहिए सेवा में। तो ये माने देखो, और माने जैसा संगठन कर्नाटक में है ना, ऐसा पूरे देश में हो जाए ना, तो मैं भारत को आने वाले 5 वर्षों में विश्व गुरु बना दूंगा। सब दृष्टि भाई भवनलाल जी के साथ साथ और भी जितने हमारे यहाँ पर भाई बैठे हैं, किरण जी, हमारे युवा भारत के संजय जी, किसान सेवा समिति के और हमारे पतंजलि समिति के बालचंद्र जी और श्वेता जी तो नहीं, हमारे वरिष्ठ भाई मुंबई से कश्मीरा जी इतना सेवा करती है। कश्मीरा और ये आरती, और इधर से सीमा, और इधर से दिल्ली वाली हमारी सुनीता, ये मंजूश्री जी, सविता जी, मंजूश्री जी, इनमें मुझे ये नहीं लगता कि मैं इनको किसको छोटी कहूँ किसको बड़ी कहूँ। एक से बढ़कर के एक जोरदार तालियां सकते हमारे समाज प्रभारी कविता जी, राज्य कार्यकारिणी की सदस्य अंजना जी, ये सब इतनी सेवा देती है। मैं इनका नाम लेता हूँ ना, ऐसे मेरा हृदय में आनंद प्रेम आशीर्वाद अपने आप उमड़ते रहते हैं। भगवान ये इतनी सेवा करनी है। और जो एक एक जिले की हमारी जो बहनें हैं ना, जो है हमारे रायचूर से अंजना जी, बेलगाम से कविता जी, हॉस्पिटल से गौरम्मा जी खड़ी हो जाएंगी, और रायचूर से अंजना जी खड़ी हो जाएंगी, बेलगाम से कविता जी, हॉस्पिटल से गौरम्मा जी, और धारवाड़ से शैलजा जी एक बार खड़ी हो जाएंगी, हुगली से पूर्णिमा जी, कोपल से मीनाक्षी जी, सारी राज्य प्रभारी बहने खड़ी हो जाए। उत्तर कन्नड़ से जमुना जी, दावनगिरी से अंजलि जी, कलबुर्गी से हमारी सुमंगला जी, बीजापुर से सुनंदा जी, बागलकोट से सीमा जी, बीदर से सावित्री जी, इकोड़ी से प्रभावती जी, और बेल्लारी से संतोष जी, हवेली से ज्योति जी, चित्रदुर्ग से रेणुका जी, और यादगिरी से अर्चना। नाम भी इतने सुंदर हैं। उत्तर भारत में ऐसे नाम, कितने सुंदर सुंदर नाम है सबके, जोरदार, इतने सुंदर सुंदर नाम है। तो एक बार जोरदार तालियां होते हैं सारी हमारी मेरा प्रभारी हो गई थी।
वंदना कविता गौरम्या सलता प्रणमा मीनाक्षी ब्रह्म अंतरिक्ष मंगला संता सीमा सावित्री प्रभावती संतोष ज्योति रेणुका आचार्य। हाँ, एक सांस में मैंने सबके नाम बोले। ये इतने जोरदार काम करेगा, जोरदार एक काम प्रति योग करेंगे, योग होंगे, योग करेंगे, शांत होंगे, योग करेंगे, झगड़ा आपस में मार एक दूसरे से नफरत ना हो, नीच देख भाव सब अनाचार दुराचार कविता अशिक्षता असंतोष विरासता सकारात्मकता सब प्रकार का अंधेरा अज्ञान तमास जातिवाद प्रांतवाद मजहबी उन्माद तब तमाम तरह के उन्माद आतंकवाद तमाम तरह का अज्ञान श्रद्धा प्रमाणता प्रमाद सब हट योग युक्त होंगे और सब रोग और सब बीमारियों से बुराइयों से मुक्त होंगे। इतना बड़ा काम कराना और उसको आगे बढ़ाना, यही हमारा परम धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा ऋषि धर्म है, देव धर्म है और यही स्वयं धर्म है। अब सोचो, घर में दादा दादी नाना नानी माता पिता बच्चे पोते पड़ोते सौते जो भी है 5-5 पीढ़ियों को मतलब 4-5 पीढ़ियों को योग सिखा दिया और 5 पीढ़ी बाहर भी सिखाते जाओ। हिंदुस्तान की 10 पीढ़ियों को योग सिखाते जाओ। और अब तो मैंने हरिद्वार में भी बुला रखे, उसमें कर्नाटक से तमिलनाडु केरल से आंध्र तेलंगाना से भी आई है और पूरे भारत के जो पूरा जीवन आहूत करना चाहते हैं, जैसे MBBS डॉक्टर सेवानिवृत्त आर्मी से अलग अलग एजुकेशन से अलग अलग फील्ड से सब भाई गया है। और ये सिवा कि एक लहर से हुई, अब से तो सुबह से योग करने लगे तो फिर कोई रोग ही नहीं होगा। ऐसे सोच के भी कितना अच्छा लगता है। ऐसे सेवा में ऐसे सोचता हूँ वो जैसे पिछली बार मंदिर भोजन सुनाए तो मंदिर में तो याद है कि ये भोजन बहुत अच्छा बनाते थे, बातें भी जिस दिन के लिए देश की बहनें योग धर्म अपनाए समय वो आ गया है। हाँ, सुना बाद में समझा तो एक मैंने अब वो वक्त आ गया है तो मुझे भारत का भविष्य स्वर्ण दिखाई की युवती उदाहरण दिखती है। भगवान रामकृष्ण के सपने गौतम में पाणिनि के सपने के सपने अपने ऋषि रामायण के सपने पूरे हो जाएंगे जितने योग करना सीखा। आप सोचो कुछ बुरी चीज रहेगी इन समाज में, लोगों में व्यसनों में बीड़ी सिगरेट शराब में लड़ाई झगड़े में और योग नहीं करते प्रमाण करते हैं, सनातन संस्कृति को नहीं मानते, योग नहीं करेंगे तो सनातनी संस्कृति कहाँ होगी? सनातनी संस्कृति हो पति पत्नी बुद्धा बुद्धा भाई बहन सब गुरु चेले बुद्धा बुद्धा। अभी कई कर्नाटक में ये ऐसा सुना है कि गुरु को मार दिया किसी ने तो मर गए। क्या हो रहा है? योग करेंगे बिना कोई आत्महत्या करेगा और खुद कोई मरेगा ना किसी को मारेगा। योग करेगा वही करेगा और जो योग नहीं करेगा वही मरेगा। ये बड़ा योग करना योग आगे बढ़ेगा तो स्वस्थ होंगे, शरीर से स्वस्थ बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान चरित्रवान होंगे। कितना अच्छा होगा सोचिए तो योग करें। और मतलब इसको हिंदी संस्कृत कन्नड़ एक ही जैसा हो जाएगा। योग मूलक उद्योग योग मूलक उद्योग, योग मूलक कर्मयोग,
सनातन मूलक समृद्धि, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, अभ्युदय मूलक निश्रेय, सब ऐसा वातावरण बनेगा। सब योग करेंगे और योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, कुछ महंगाई बेरोजगारी अभाव देते कारण योगी व्यक्ति का विकेट हो ही नहीं। योगी तो शारीरिक भावनात्मक सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त होता है और समाज को भी सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त करता है। योग तो परम होगा, यो न योगा आप इतने ऐसी आप योग को ऐसा करो। हर गांव गली मोहल्ला कोई जगह ऐसी बाकी नहीं। और कर्नाटक में हमारे भाई भी और बहने और सुजाता जी 16 बार का है और अभी भी ये लाइव कार्यक्रम सब देख रहे हैं। मैंने इसको फेसबुक पर लाइव करा दिया और फेसबुक पर भी लाइव नहीं, इसको जो है आज और कल दोनों मिला के कर्नाटक का पूरा कार्यक्रम आस्था संस्कार सब जगह लाइव दिखाएंगे। सारे देश को पता है क्या मिलता है, देश संस्कार की दिवाली है। स्वाभिमान जगह भारत का नवयुग की तैयारी है। बोलो भारत माता की, कर्नाटक माता की। तो देखो ये एक नवप्राण ऐसा वक्त जागने का वक्त आ गया। कौन है स्वदेश के लिए, जान है स्वदेश के लिए। आप लोगों का ये सवाल है, जान है स्वदेश के लिए। और अब कमर बांधकर ये प्रण लिया, ये प्रण जागने का वक्त।